One thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अल्लाह जब इज़्ज़त देने पर आता है तो वो चाहे पाकिस्तान का कोई कोना हो, अडियाला जेल हो या फिर अमरीकी पार्लियामान की कोई जैली कमेटी हो, वहां पर फ्री इमरान खान के नारे लगवा देता है। इज्जत देने वाला जब इंसान को इज्जत देना चाहे दे देता है। लेकिन व्लॉग की इब्तिदा उस दुआ के साथ कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर, कज़्ब बयान करने वालों पर, बहतान तराशी करने वालों पर अल्लाह ताला की लानत और फिटकार हो। और अल्लाह ताला जलील और रुस्वा होते हुए इंसान को अपनी आंखों से दिखा देता है कि तुम जहां जहां जा रहे हो जलील हो रहे हो, ख्वार हो रहे हो, रुस्वा हो रहे हो। ये वाली डिटेल्स क्या है, डोनाल्ड लू के साथ क्या हुआ, सवाल जवाब हुए, पूरा डिटेल्ड सेगमेंट होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कहते हैं नौकरी बड़ी सख्त है भाईजान, नौकरी बड़ी सख्त है। तारल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाल जो था, वो लुब्बे लुबाब सपोर्ट कर रहा था खुद कैदी नंबर 804 को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या रहा वो शेयर करूंगा। जनाब, हमारे पार्लियामान के अंदर हमारे मौजूद चीफ जस्टिस साहब बैठ सकते हैं, वो हर वो शख्स जो कि रुकन नहीं है वो बैठ सकता है, लेकिन जिनको बुलाने की इस्तदा की गई है, शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि जनरल बाजवा को बुलाएं, जनरल फैज हमीद को बुलाएं। एक शख्सियत है इस हुकूमत की, वो फरमा रही है कि उनको नहीं बुलाया जा सकता। वो कहानी क्या है वो शेयर करूंगा आपके साथ। महंगाई का नया तूफान स्टार्ट हो चुका है और इससे क्या नताइज निकल सकते हैं, कितना बड़े लेवल पर यह तूफान जा सकता है, यह शेयर करूंगा। और फिर केपीके और पंजाब के दरमियान जो रिफ्ट है वो क्या है, ग्लिम्स दूंगा डिटेल शाम में। तो व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। मामला यह हुआ है कि अमरीकी कांग्रेस की जैली कमेटी में पाकिस्तानी इंतखाबात पर समाअत हुई और डोनाल्ड लू को पेश किया गया। डोनाल्ड लू पहली दफा इस तरह ओपन हेयरिंग के अंदर मौजूद थे। ये कोई अदालत की हेयरिंग तो नहीं थी, लेकिन जैली कमेटी की थी, लेकिन उसमें क्वेश्चंस बड़े सख्त हुआ करते हैं। तो दूसरी तरफ से अमेरिकी सेनेटर्स ने जो सख्त सवालात किए हैं, डोनाल्ड लू उसके ऊपर घूम गए। सबसे पहला सवाल तो यह था कि साइफर सच था या झूठ था। डोनाल्ड लू ने यह इकरार करके कि साइफर झूठ था, हमारे यहां कई लोगों की जमीन नीचे से गर्म कर दी। अब आप सोचे कि डोनाल्ड लू वहां पर यह इकरार कर रहा है कि साइफर झूठ था, साइफर झूठ का पलंदा था और ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। तो पाकिस्तान में साइफर के ऊपर जो सजा दी गई है वो किस कॉन्टेक्स्ट में दी गई? लोग अब ये सवाल पूछना शुरू हो गए कि उधर जिस शख्स को मुर्द इल्जाम ठहराया गया तमाम तर साइफर कॉन्स्पिरेसी का, डोनाल्ड लू, वो इनकारी है कि साइफर नाम की कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इमरान खान की गवर्नमेंट हमारी वजह से नहीं गई और पाकिस्तान में इमरान खान को साइफर के ऊपर सजा दे दी गई है। तो पीछे रह क्या गया? तो ये वाला सवाल, और इस चीज को डिफेंड कर रहे थे जनाब अता तारड़ साहब। ये सोचने वाली बात थी। अच्छा, अब दूसरा फिर सवालात किए गए इलेक्शंस के ऊपर कि क्या आपको यकीन है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए वो ठीक हुए? तो कहा गया कि इंतखाबात जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन अपनी जगह पर है और पाकिस्तान के इंतखाबी प्रोसेस के ऊपर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब सोचिए कि डोनाल्ड लू जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन का बाकायदा मुबैना तौर पर मरकजी किरदार था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, वो अगर ये पॉइंट रेज कर रहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं हुए या ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो देख ले कि फिर पीछे बच क्या गया। फिर एक सेनेटर ने ये फरमाया कि इमरान खान साहब को फ्री किया जाए या ना किया जाए, कम से कम हमारे एम्बेसडर को वहां जाकर इमरान खान से मुलाकात तो करनी चाहिए, बाकी लोगों से तो मिल रहे हैं। उसके ऊपर जबरदस्त क्लैपिंग हुई। फिर इमरान खान साहब को जिस जुडिशियल प्रोसेस से गुजारा जा रहा है उसके ऊपर कमेंट किया गया और शकील आफरीदी के मामले को इससे लिंक करने की कोशिश की गई कि अब हर वो जुडिशियल प्रोसेस जिससे अक्यूज्ड को फायदा होता है, हर वो जुडिशियल प्रोसेस जिसमें
मामला जरा मुख्तलिफ रहते हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, उस जुडिशियल प्रोसेस की अम्ब्रेला के नीचे इमरान खान को कैसे इंसाफ मिल सकता है, उसके ऊपर भी बड़े सवाल रेज हुए। और फिर जो फ्री इमरान खान के नारे लगे हैं, क्या ही बात है, वो उसकी गूंज यहां तक पहुंची। और मजे की बात यह है कि हमारा जो नेशनल मीडिया है, जो कभी इस तरह के मामलात की कवरेज को बराह रास्त नहीं दिखाता है, हमारे नेशनल मीडिया में से कुछ चैनल्स ने उसको बराह रास्त दिखाया। शायद इसके जो इम्प्लीकेशंस थी वो डिफरेंट थी, लेकिन उसके बाद पोर्ट्रे कुछ और किया गया कि डोनाल्ड लू इनकारी। उसको एंगल ये नहीं दिया गया कि इनकार की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो सजाओं का प्रोसेस है वो नल एंड वाइड हो जाता है, उसके पीछे बचता कुछ नहीं है। लेकिन उस तरफ नहीं जाया गया क्योंकि एंगल है ना हर स्टोरी का। अब जरा इसकी डिटेल्स में हम थोड़ा सा चले जाते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन की बेज़ादगियों की तहकीकात का मुतालबा करते हैं डोनाल्ड लू का कमेटी के सामने बयान। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का हमला हुआ है, हमारा अब मेन मकसद अवाम को दहशतगर्दी के खतरे से बचाना है। डोनाल्ड लू असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं जी, अब वो ये कह भी सकते हैं। इमरान खान को हटाने की साजिश हुई, चेयरमैन कमेटी का इस्तफसार। चेयरमैन कमेटी ने पूछा कि क्या इमरान खान को हटाने की साजिश हुई। इस पर डोनाल्ड लू का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये सफेद झूठ है। ये डोनाल्ड लू ने कहा। डोनाल्ड लू ने जब कहा पाकिस्तान में साजिश के जरिए इमरान खान को नहीं निकाला, तो कमेटी रूम में उनके मुखालिफ नारे लगे, डोनाल्ड लू के खिलाफ नारे लगे और इमरान खान के हक में फ्री इमरान खान के नारे लगे उनके कमेटी रूम के अंदर। वो वीडियोस बहुत सारी हैं, मैं दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट्स के इशू होते हैं और जाहिर है हमने बड़ी मेहनत की है चैनल को यहां तक पहुंचाने में, तो जितना हम दिखा सकते हैं उतना दिखाते हैं। इमरान खान को रिहा किया जाए, डोनाल्ड लू की समाअत के दौरान दीगर अरकान का मुतालबा। समाअत के दौरान डोनाल्ड लू नारे लगाने वालों पर बरहम। कांग्रेस रुकन ने कहा लोग तो मेरे जिले से भी आते हैं, उनको सुने। डोनाल्ड लू ने फिर कहा मेरी जिंदगी को खतरात ला के फैमिली को धमकियां मिली। यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कह रहे हैं उनके खानदान को उनको धमकियां मिली। पाकिस्तान च रह रहे हैं तो पूछो ना जरा फिर। वाह वाह वाह। अमरीकी सफीर को इमरान खान से जेल में मुलाकात करनी चाहिए, रुकने कमेटी का लू से मुतालबा। अब पाकिस्तान में इलेक्शन पर कोई रिव्यू कराया है, यह सवाल किया गया। इमरान खान को रूस के दौरे की वजह से हटाया, कौन मुलव्वस है? डोनाल्ड लू से सख्त सवालात, झूठा झूठा के नारे भी लगे। पाकिस्तान में आजादी सहाफत और ट्विटर एक्स की बंदिश पर हाई अथॉरिटी से राब्ते में है डोनाल्ड लू। अब आप देखें ना, मुल्क के अंदर ट्विटर इस वक्त बैन है, ये वाली हुकूमत कहती है ट्विटर खुला हुआ है, वीपीएन के जरिए चला ले। मतलब ये माइंडसेट है और दुनिया को कहा जा रहा है नहीं यहां तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और फिर यहां पे साबिक जो आईटी के मिनिस्टर हैं केयरटेकर, वो फरमाते हैं कि अगर इंडिया में टिकटॉक को आप ट्विटर से मिला रहे हो, ट्विटर इज अ सीरियस फोरम, टिकटॉक इज अ बुलशिट, टिकटॉक के ऊपर तो फुल एंटरटेनमेंट है। उनका तो सिक्योरिटी थ्रेट था। टिकटॉक का मामला यह था कि उनकी साइट्स के जरिए डाटा और इंफॉर्मेशन हैक होने का खदशा था। एक्स का कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है भाई ट्विटर का? तो ये मतलब ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप किसी भी आईटी एक्सपर्ट से पूछ लें कि क्या ट्विटर से कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? हाँ, व्यू पॉइंट से हो सकता है, व्यू पॉइंट से हो सकता है, उसको कर्टेल किया जा सकता है, उसको सोचा जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कानून हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्विटर को बैन कर देना यार, कौन सी दुनिया में होता है? आप डेमोक्रेसी कहते हैं इस मुल्क को? यानी एक ऐसी साइट जिसके ऊपर बयान देने की या स्टेटमेंट जारी करने की, और खुद गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करते हैं, बयान जारी करते हैं वीपीएन लगा के। जुल्म तो इस बात का है यार, आप चेक करें और कहते हैं कि खुला हुआ है। चले आगे चलते हैं। पाकिस्तान में आजादी सहाफत और टैग ट्विटर और एक्स की बंदिश पर हाई अथॉरिटी से राब्ते में डोनाल्ड लू। 9 मई के बाद फौजी ट्रायल के बारे में कहा है, ये इंटरनेशनल उसूल के मुताबिक नहीं। डोनाल्ड लू ने कहा है। रुकन ने हुकूमत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया, डोनाल्ड लू जवाब देने से कासिर, इसके ऊपर बिल्कुल खामोश हो गया। इल्जामात है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराई, डोनाल्ड लू से सवाल। साइफर का इल्जाम झूठा था, इसकी तस्दीक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी कर चुके हैं। डोनाल्ड लू का जवाब। अब ये डोनाल्ड लू साहब लू हो गए हैं इस सारे मामले के बाद, कुत्ते वाली हो गई है डोनाल्ड लू की। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के मामले को लेकर अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की कुत्ते वाली हो गई है। ठीक है, अब आप इसको किसी वाली भी कर सकते हैं, वो जो मशहूर है वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, नीचे कमेंट में कर देना, ठीक है। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी ने कार्रवाई की है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं भाई, आप पाकिस्तान के मामे लगते हो। 1-2 दिन पहले लोग कह रहे थे हैं तुम उधर नेशनैलिटी लेके बैठे, तुम पाकिस्तान के मामे लगते हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों। यहां पर हमारा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था आपको, ठीक है। और पाकिस्तान के मामों ने वहां पर जिस तरह से लॉबिंग की है, बात की है, गुफ्तगू की है, मैटर को रेज किया है,
दैट इज समथिंग डिफरेंट। आई मीन पाकिस्तान की तारीख में किसी भी एक्स प्राइम मिनिस्टर का नाम इतना सीरियसली किसी ऐसे फोरम पर नहीं लिया गया जिसका बराह रास्त ताल्लुक उस मुल्क की दाखिली मामलात से ना हो। तो बड़ा एक डिफरेंट काम कर गए ओवरसीज पाकिस्तानीज और कमेंडेबल है। अब पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत इसको किस तरह से लेती है ये बाद की बात है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा वो हम देखेंगे 2-3 दिन के अंदर, लेकिन हुकूमत जो कुछ बोल रही है, तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर तो हंसी आती है। इमरान खान झूठा है, बयानिया तो बढ़ गया, पता नहीं क्या क्या कुछ, और देखें डोनाल्ड लू तक ने आपको झूठा कह दिया। बुलशिट प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तो इतना कहूंगा कुछ भी नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन क्या है, नौकरी बड़ी सख्त है ना भाईजान, नौकरी बड़ी सख्त है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आते हैं। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी। नेक्स्ट स्टोरी, वजीर कानून है हमारे आजम नजीर तारड़ साहब, वो कहते हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब। अच्छा, मैं इस सवाल पूछ रहा था, कुछ बड़ी बड़ी शख्सियात कौमी असम्बली के अंदर बहुत सारे मामलात के ऊपर खिताबात करती हुई नजर आई थी। वो कौमी असम्बली के फुफ्फी के पुत्र थे जिनको बुलाया था आपने, हैं? मतलब सोचने वाली बात है ना, वो कौन थे जिनको बुलाया था? तो ये वाला सवाल तो फिर रेज होता है ना आपकी सैंटिटी के ऊपर और आपके कंडक्ट के ऊपर कि आप वन साइड। अच्छा, अब अगली स्टोरी चेक करें, अगली, आप हंसेंगे। मुल्क भर में बिजली और गैस के चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वाह वाह, मत है जस लूट मारा तो सारे यार, हैं? चोरों को पार्लियामान के अंदर बिठाकर आप बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। वाह यार वाह। मैं कहता था ना, इस मुल्क के अंदर जो चोरी करता है वही तहकीकात पर बिठा दिया जाता है। मैं कहता हूं चेक करें इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, चेक करें इनके एक्सपोर्ट हाउसेस, चेक करें इनके 2 नंबर खातों के बिजनेसेस, सबको डायरेक्ट लाइन में बिजली प्रोवाइड होती है, गैस प्रोवाइड होती है, और रगड़े में कौन आएगा? मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होना चाहिए। पकड़ो, नहीं छोड़ना चाहिए। गरीब भी अगर चोरी करता है नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन गरीब की जेब को पहले काटा जाता है, उसके ऊपर डबल टैक्स लगाया जाता है, उसको जिंदा दरगोर किया जाता है, फिर वो बेचारा मजबूरन ये काम करता है तो वो वाला रास्ता भी रोका जाता है और उसको फिर जेल भी होती है। इधर तो चोर ही चोर बैठे हुए ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये वाला सवाल तो करना बनता है ना, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए जी। अच्छा, बैरिस्टर गौहर खान साहब का एक स्टेटमेंट है कि कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अक्सरियती पार्टी है, हम मुतालबा करेंगे हमें अपोजिशन दी जाए। अब ये वाला मामला भी लटक गया है कि अपोजिशन मिलती भी है पीटीआई को बतौर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान या नहीं मिलती है। आगे अब चलते हैं जी, कुछ रद्द अमल है, कैसे कर लेते हो यार, या बयानात के अंदर बाबर अवान साहब कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने तो इमरान खान को साइफर केस से बरी करने वाला बयान दे दिया। डोनाल्ड लू ने इमरान खान को साइफर केस से बरी करने वाला बयान दिया है। साइफर मामले पर डोनाल्ड लू सच्चा है तो इमरान खान पर मुकदमा झूठा है। बाबर अवान, शहबाज शरीफ और उनकी मैंडेट चोर हुकूमत तो सल्यूट मार गवर्नमेंट है। ये सबसे पहले डोनाल्ड लू को सल्यूट मारते हैं बाबर अवान, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इमरान रियाज खान कहते हैं गुलामों की भी क्या जिंदगी है। अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड ल्यू पर उसके अपने मुल्क के अवान में झूठ बोलने पर आवाजें कसी गई और झूठा झूठा के नारे लगे, मगर यहां के देसी गुलाम और लौंडियां अपने आका को सच साबित करने तुले बैठे हैं। बड़ी सख्त ड्यूटी है नौकरी बड़ी सख्त है। डोनाल्ड लू की धमकी पर पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स की और फिर साइफर पर डिमार्च कर दिया। अगर डोनाल्ड लू जैसा शख्स जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ वो कह रहा है कि हमारे इलेक्शन में इसके अंदर ज्यादती हुई है, तो फिर खुद अंदाजा लगा ले कि इलेक्शन में क्या हुआ है जी, लगाए अंदाजा। ख्वाजा आसिफ साहब, ये अब सुनने वाला स्टेटमेंट है, कैसे कर लेते हो यार करूंगा मैं चोरों के खिलाफ शोर मचाता रहूंगा। हाय हाय, कैसे कर लेते। अच्छा, ये क्या, किसकी बात कर रहे हैं? ये ज़रदारी साहब की बात कर रहे हैं, बड़े मियां साहब की, किसकी बात कर रहे हैं? और कौन है चोर? मतलब मेरी समझ में नहीं आई, कैसे कर लेते हो यार। आगे फिर ख्वाजा आसिफ साहब, सुनिएगा, सियासत से रिटायरमेंट के लिए संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इधर चले हुए कारतूस भी 100 साल तक चलते हैं। इज्जत भी बेतहाशा मिली और गालियां भी खाई। सर इज्जत का तो पता नहीं सर जी, इज्जत का तो पता नहीं, पर वो जो दूसरी गल था कहती है ना, कैसे कर लेते हो यार, मान भी रहे हो। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थे, वो आपके सामने रखना थे। वेरी इंपॉर्टेंटली, जो आज शाम का व्लॉग होगा, एक बहुत बड़ी रिफ्ट जनरेट होने जा रही है बिटवीन 2 प्रोविंसेस, और वो रिफ्ट कितने खतरनाक लेवल की हो सकती है लोगों को शायद इसके असरात का अंदाजा नहीं है। मैं इसका असर जो है अभी तक भांप रहा हूं, वो आपने बड़े गौर से देखना है। पॉइंट टू पॉइंट डाइसेक्ट करूंगा,
उसको आपने बड़े गौर से देखना है और जज करना है कि इस वक्त कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।